एक साधु ने बताया, कुत्ते को रोटी खिलाने से घर में कौन कौन से चमत्कार होते हैं। हिंदू धर्म में भगवान भैरव का वाहन कुत्ता है और भैरव को स्वान भी कहा जाता है, जिसका मतलब है जिसका वाहन कुत्ता है। काल भैरव की पूजा में काले कुत्ते का विशेष महत्व होता है। कालाष्टमी के दिन कुत्ते की सेवा करने और उसे भोजन खिलाने से काल भैरव देवता प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। तो चलिए जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से कि कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन से फायदे मिलते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में विशाल नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने जीवन में बहुत दुखी और परेशान रहता था। वह लड़का अपने मन में बस यही बात सोचता था कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जो आज मुझे भोगना पड़ रहा है। एक दिन उसे पता चला कि गांव से दूर एक आश्रम में एक साधु रहते हैं। अगले दिन वह उस साधु से मिलने के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर विशाल ने देखा कि साधु अपने आश्रम में अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। तभी विशाल साधु को प्रणाम करता है और कहता है कि हे महात्मा, मेरे मन में कई दिनों से एक प्रश्न उठ रहा है। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारे मन में वह कौन सा प्रश्न उठ रहा है, मुझसे निसंकोच होकर पूछो। तब विशाल ने कहा, गुरुदेव, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से क्या फायदा होता है। तभी साधु ने बताया कि अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो वह कभी दुखी नहीं होगा, तथा जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। जो भी मनुष्य कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है तो उसे 8 फायदे होते हैं और वह जीवन भर सुखी रहता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। साधु ने कहा, बेटा, अक्सर मनुष्य किसी मौके पर कुत्ते का नाम लिया करते हैं। किसी को गाली देते समय मनुष्य की जुबान पर कुत्ते का नाम आता है। मनुष्य गाली आदमी को देता है, परंतु नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ते का जीवन इतना गया गुजरा है। साधु ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसे बड़े ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर वह साधु कहानी सुनाने लगते हैं और कहते हैं, एक समय की बात है, एक काला कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार था और भूखा प्यासा था। वह गांव में सबके घर जाता था, परंतु गांव में कोई भी व्यक्ति उसे एक टुकड़ा रोटी खाने को नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन वह कुत्ता गांव के बाहर एक नदी के किनारे एक महात्मा के आश्रम में पहुंच गया और महात्मा से कहने लगा, मुझे लगता है आप बहुत बड़े विद्वान तथा ज्ञानी हैं, इसीलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपया करके आप मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दीजिए, जिसे मैं खाकर अपनी भूख को शांत कर लूँ। तब वह महात्मा कहते हैं, क्या तुम्हें गांव में किसी ने एक टुकड़ा रोटी नहीं दिया। वह कुत्ता महात्मा से कहता है, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। कुत्ते की बात सुनकर वह महात्मा कहते हैं, तुम बताओ, तुम्हारी बातों पर मैं विश्वास अवश्य करूंगा। तुम मुझे बहुत लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वह कुत्ता कहता है कि ठीक है, मैं आपको अपनी बीती हुई बातें बताता हूँ। कुत्ता महात्मा से कहता है कि हे महात्मा, हम पर रहम करो। हे दुनिया के लोगों, हम पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता, हमें कोई आश्रय नहीं देता, कमा कर खाना हमें नहीं आता है, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है। इसीलिए सर्दी, गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं।
हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता, आपकी तरह हमें अनुशासन भी नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना भी नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य ही समझिए। कुत्ता आगे कहता है, परंतु हमें आपकी तरह भूख भी लगती है, चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन 3 कामों में हम आपके साथ बराबरी करते हैं, इसीलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो वैसे ही हमें कष्ट देकर भेजा है, ऊपर से आप लोग परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आंख कान बंद थे, हम कह नहीं सकते कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गाना होता है, बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है, हमारे जन्म पर भी यह सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी? हम जिस बिछौना पर थे वह रुई का नरम तो था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि मैं किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब हमारी आंख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वह अपने 5 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राख के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे, मैं अकेला ही काले रंग का था। सबसे छोटा मैं ही था, इसीलिए कमजोर था। मेरी माँ हम लोगों के पास में कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह न खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे, कभी भोजन मिल जाता तो कभी नहीं मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम 5 भाइयों का बड़ा ही ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी माँ जो थी, वह रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की तरफ झांक भी जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारे माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आता तो हमारी माँ उसे दौड़ाकर भगा देती थी। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। फिर वह कुत्ता महात्मा से कहता है, आखिर भूख तो हमें भी आपकी तरह ही लगती है। ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर वह माँ जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था तथा उसे बेबस होकर उन लोगों के घरों में चोरी से घुसना पड़ता था और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देख लेते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते थे। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे और हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता महात्मा से कहता है कि हे महात्मा, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं। पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। फिर एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हुई, ओले भी पड़े थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुरकर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझते, क्योंकि उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे।
फिर वह कुत्ता कहता है, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन गांव में ठाकुर साहब के घर पर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बन रही थी। ठाकुर साहब के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारी को खाने को फेंक दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार जाती और वहीं खड़ी होकर देखती रहती थी। ठाकुर साहब के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूँछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ रोटी लेने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्लाकर उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीख पुकार सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे दौड़े। मेरी माँ वहां से घबराकर भागने लगी, परंतु उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको लांग कर निकल गई। वह कुत्ता आगे कहता है, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहां पर दावत खा रहे थे। वह सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के लांग जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। खाना तो सब खराब हो गया है। फिर ठाकुर साहब फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई कुतिया के लांघने से भोजन खराब कैसे हो गया है। उसने खाने में या खाने के बर्तन में मुंह थोड़ी ही डाला है, सिर्फ ऊपर से लांघ कर ही तो गई है। फिर दूसरे लोग कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते को पालकर घर के अंदर भी सुलाते हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर भोजन कुतिया लांघ कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने उनकी एक भी चलने नहीं दी। वे कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो चुका है, यह हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उनकी बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भर के भोजन मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वह भोजन करके वहां आराम से लेटी ही थी। उतने में ही वह ठाकुर साहब डंडा लेकर वहां पर आ पहुंचा और उसने बुरी तरह से मेरी माँ को पीटने लगा। उसे भागने का भी कोई अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की मार से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पसीज जाता है, पर उस निर्दय को उस पर जरा भी रहम नहीं आया और वह उसे कठोरता पूर्वक पीटता रहा। माँ का विलाप पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, ठाकुर साहब जाने दो, भूख में तो आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक पशु है, इसे अच्छे और बुरे का ज्ञान कहाँ। अब इसे मार कर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद किया। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले हमें एक चोर की तरह पीटता है। बेकार है ऐसे लोग जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते।
वह कुत्ता आगे कहता है, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक सुरक्षित जगह देखकर चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी। उसके बाद उसने आटा गूंथ कर रख दिया और वहीं पास में एक कुआं था, उस पर वह पानी लेने के लिए चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ भी घूमती हुई वहां पर पहुंच गई। उसने आटे को देखा तो सोचने लगी कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। इधर उस ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसके आटे को एक कुतिया खा रही है, तो वह बड़ा दुखी हुआ और वह बेचारा रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिनों से भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने आकर उस ब्राह्मण से कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो इसने ठाकुर साहब की पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दी। ब्राह्मण दुखी होता हुआ बोला, भाई मुझे क्या मालूम था कि यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। ब्राह्मण ने अब बहुत गुस्से में आकर के लाठी उठाई और लाठी लेकर उस कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा की उस पर लाठियां बरस गई। महीने भर तक मेरी माँ लड़खड़ाती हुई घूमती रही। उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो वह भी हमें नहीं समझता है। आगे वह कुत्ता कहता है, हमारी कमी यही है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं, जो हमें कष्ट देता रहता है, जो हमें प्यार से कभी भोजन तक नहीं खिलाता। हम उसके कितने काम आते हैं यह उसको नहीं पता। हम उनके घर की रखवाली भी करते हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। फिर वह महात्मा आगे कहता है, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे होते हैं जो मनुष्य को पता नहीं है। जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। महात्मा आगे कहते हैं कि ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया था, लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है और इसका दुष्परिणाम उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा ये है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ होता है तो बने बनाए काम अपने ही आप बिगड़ने लगते हैं और वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति अगर कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का दुष्परिणाम बहुत ही कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा ये है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा ये है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा ये है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आप कर्जदार हैं उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा ये है कि कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत ही अच्छे से चलता है।
कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा ये है, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में भी वृद्धि होती है और अटका हुआ धन भी वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा ये है, कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक और शारीरिक रूप से भी आप मजबूत बने रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है। अच्छे और सकारात्मक विचार आपके मन के अंदर आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का आठवां फायदा ये है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है तो भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, वह कहते हैं ना कि जब कुत्ता रोता है तो बहुत बड़ा अपशगुन होता है और कोई संकट आता है और किसी की मृत्यु होती है। इसीलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से महात्मा ने विशाल को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए हैं। जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है उसे इन 8 फायदों का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।